अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे बेटी असरा के सेंटर में। तो ये बच्चों का सेंटर होता है जो 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पर रहते हैं। नॉर्वे में 6 साल से पहले बच्चा स्कूल में नहीं जाता, तो 6 साल का बच्चा जो होता है ना वो स्कूल में जाता है। तो यहाँ के कल्चर में चूँकि दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं वो जॉब में होते हैं, तो जब तक बच्चा स्कूल में नहीं स्टार्ट करता फिर वो इन छोटे बच्चों के सेंटरों के अंदर बच्चों को छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पर 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं और यहाँ पर कोई ऐसा पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर बच्चों का सिर्फ जो होता है ना वो खेल कूद का सामान होता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और कुदरती जगह पर बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और जंगल हैं और इस तरफ ये चले जाते हैं। ये सारा दूर ना, इससे आगे सारा जंगल ही जंगल है। तो ये बच्चे जो होते हैं ना ये इधर जंगलों में चले जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये बिल्डिंग के अंदर बेटी चली जाती है। इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ाई का कोई सामान नहीं है, लेकिन इसमें छोटे छोटे जो है ना वो समझ लें खेलने के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें इन्होंने खिलौने रखे हुए हैं सारे कमरों के अंदर। और एक कमरे के अंदर बड़ी सारी स्क्रीन लगाई हुई है, जिस पर ये अक्सर जो होता है ना वो बच्चों के कार्टून वाले गाने शाने चला देते हैं और बच्चे यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर डांस वगैरह करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो होता है ना एक किचन बना हुआ है। ये बच्चों को साथ काम पर भी लगाते हैं। बच्चे इनके कूड़ा वगैरह जो भी बनता है किचन से वो भी इनके साथ मिल के जाके बाहर फेंक के आते हैं। उसमें बच्चों की लर्निंग भी साथ साथ हो रही होती है। और बच्चों को ये अक्सर खाना भी बनवाते हैं, तस्वीरें बना के वो भेज रहे होते हैं कि वो साथ लगाया होता है बच्चों को ना उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में, ताकि उनको इन चीज़ों का भी साथ साथ जो है ना वो एक इंटरेस्ट पैदा होता जाए ना। और बच्चे फिर इनका एक शेड्यूल है यहाँ पर। ये क्या करते हैं कि 10-11 बजे तक ये इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। उसके बाद फिर ये 11 बजे इन्होंने एक ना वो बैग बनाया होता है, वो बच्चों के लिए शोल्डर के लिए बड़ा आसान होता है उठाना। तो वो बैग ये पैक करते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? वो खोल के दूँ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खोल के दे देता हूँ आपको। आपने आगे जाना है? ओके, मैं देता हूँ खोल के आपको। ठहरो। ये लॉक भी बड़ा स्पेशल होता है ना ये वाला। ये लो बेटी, आप चली जाओ आप। ये लॉक इसलिए स्पेशल है कि ये लॉक ना इस तरह होता है, इसके अंदर ना स्प्रिंग है और ये छोटे बच्चे खुद नहीं खोल सकते, तो इसलिए ये इस बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, ये इससे बाहर नहीं जा सकते। अभी असरा ने कहा है तो मैंने खोला है। इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। ये बड़ी एफर्ट के साथ ये ऊपर को आप खींचेंगे, इसको खुलेगा और उसके फिर बाद आप बंद कर देंगे। तो मैं कहने लगा था कि इनका एक शेड्यूल होता है। तो इसके मुताबिक ये 11 बजे तक तकरीबन अंदर होते हैं। इनकी टीचर एक बैठी इनके साथ एक किताब पढ़ रही होती है और इर्द गिर्द ये सारे दायरा बना के बच्चे बैठे होते हैं। और इसके अलावा ये खेलते हैं और इसके अलावा ये खाना बनाते हैं और ये म्यूज़िक चला के अंदर डांस वगैरह भी करते हैं। इनका मतलब कोई डांस प्रोफेशनल डांसर बनना तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अंदर बच्चे थोड़े से अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखते हैं, बस यही इसका मकसद होता है। और इन्होंने कई दफ़ा यहाँ पे बाहर भी स्पीकर रखे होते हैं और यहाँ पर भी ये टीचर और ये बच्चे सारे जो होते हैं ना वो इंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह का है शेड्यूल इनका। ये होता है कि 11 बजे तक ये अंदर किताब पढ़ते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बाद ये अपना बैग पैक करते हैं और ये जंगल की तरफ निकल, इस तरफ जंगल है सारा ना, आगे भी इस तरफ भी निकल जाते हैं, सारे सीधा सीधा इस तरफ निकल जाते हैं। तो ये आगे चले जाएंगे तो ये आगे जंगल है, नीचे उतरेंगे तो वो आगे समुंदर का वो आ जाता है किनारा। हाँ, देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। सेब आप चढ़ना शुरू हो गए हो, आप ना मज़बूत हो गए हो, अब आप चढ़ना शुरू हो गए हो इसके ऊपर ना, माशाल्लाह। तो ये सारे सीधा इधर चले जाते हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। सर्दी में इन्होंने आगे कोई छोटी छोटी ना कवर्ड जगह बनाई है लकड़ी की, तो वहाँ पर वो नीचे जाके वहाँ पे आग जला लेते हैं और इनके पास ग्रिल करने के लिए चीज़ें होती हैं, कबाब वगैरह और इस तरह की चीज़ें, या जो भी यहाँ पर वो सॉसेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको पोलसा कहते हैं, ज़्यादातर वो होता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने होते हैं ना वहाँ पर ग्रिल करते हैं और खाते हैं और फिर उसी तरह 3-4 बजे ये वापसी कर लेते हैं। 2-3 किलोमीटर तो ये बच्चे को चला लेते हैं। और इनके हफ़्ते में 2 दिन होते हैं या 3 दिन भी बाज़ दफ़ा कि ये जंगल जाते हैं
और या ये पार्क जाते हैं, या ये शहर की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उधर जाते हैं, या यहाँ की जो फायर डिपार्टमेंट होता है उनकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो भी बच्चों की इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं ना, तो वो ये बाहर ले जाते हैं बच्चों को। 2-3 किलोमीटर तो बच्चे आराम से यहाँ पर ये चलाते हैं। तो ये बच्चे इस तरह फिर वालिदैन जब 4-5 बजे आते हैं तो फिर यहाँ से बच्चों को ले जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर हमने जूते भी रखे हुए हैं, इनके बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे हुए हैं, और इनका सर्दी की और गर्मी की सारी चीज़ें हमने इनको जो है ना वो दी हुई हैं। जो इनके अंदर रैक्स बने हैं जिसके अंदर वो चीज़ें इन्होंने हैंग की होती हैं, और वो बच्चों के कपड़े वगैरह भी अंदर चेंज करती हैं। इसके अंदर छोटे छोटे वाशरूम है, छोटे छोटे कमोड हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट बहुत अच्छे हैं, आसानी है बच्चों के लिए। तो कपड़े भी हैं और इस तरह है। तो अखराजात इसके ये होते हैं। अब मैं अखराजात की बात करना चाहूँगा कि इसका ख़र्चा तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वालिदैन जो होते हैं ना वो कम ही पे करते हैं इसका एक हिस्सा, बाकी ज़्यादा जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होता है। तो ये मेरे ज़हन में था कि जो प्राइवेट स्कूल की बड़ी बड़ी चेन्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी, और हमारे बड़े शहर में बहुत सारी ख़वातीन हैं और फैमिलीज़ हैं जो कि ख़वातीन पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वो बच्चों की देखभाल के लिए जो होता है ना वो उनको मौका नहीं मिलता जॉब वगैरह करने का, तो वो घर में बाउंड होती हैं। तो ये बड़े स्कूलों वाले लोग हैं उनको अगर मोटिवेशन मिले तो इस तरह के सेंटर्स बनाएं, ताकि जो ख़वातीन हैं वो भी, उनकी तालीम भी काम आ जाएगी और वो भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे हमारे माशरे के अंदर ना। तो होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मैं वैसे आम ख़ातून की जॉब की बात करता हूँ कि जो आम एक 30,000 रुपया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब हो, और ऐसे सेंटर की फ़ीस जो होती है ना वो आप 2-3 हज़ार रुपया रख लें, तो फिर भी जो होती है ना वो आखिर पर इनकम की कुछ ना कुछ बचत होती है, और ख़वातीन भी थोड़ी एक्टिव हो जाती हैं, माशरे का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो ये इस तरह के सेंटर्स होने चाहिए। और अगर कोई बंदा इस तरह का काम स्टार्ट करे तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारी कोशिश तो यही होती है कि मिडिल क्लास के दोनों फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो मुलाज़मतशुदा होते हैं, ज़्यादा फ़ीसें वो नहीं दे सकते, इसलिए फ़ीस मुनासिब रखें ताकि जी बेटा जी हाँ मैं खोल के देता हूँ, हाँ आ जाए। तो जो मैं फ़ीस की बात कर रहा था कि उनके लिए फ़ीस कम रखें ताकि ये प्रोजेक्ट भी कामयाब रहे और उन फैमिलीज़ की हेल्प भी हो जाए जिनकी दोनों मियाँ और बीवी जो है ना वो मुलाज़म शुदा हैं और वो काम करना चाहें। आ जाओ बेटा आ जाओ अंदर, मैं फिर इसको बंद कर दूँ। चलें ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था मेरे ज़हन में कि ऐसे सेंटर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बड़े शहरों में, जिस तरह फैसलाबाद है या लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है, बड़े शहरों के अंदर इस तरह के सेंटर्स होंगे तो ख़वातीन भी होंगी ना वो भी जॉब भी कर सकेंगी और उनके बच्चों की इस तरह से ख्याल भी उनकी जो निगहबानी भी हो जाएगी। तो क्योंकि इनके वैसे यहाँ पर तो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उन्होंने बच्चों की नफ्सियात वगैरह पढ़ी होती है, तो वो बड़े सब्र वाले उस्ताद होते हैं जो बच्चों से कहते हैं ना उकता नहीं जाते, लेकिन उनका काम है तो उन्होंने पढ़ा होता है और बच्चों को बड़े प्यार के साथ डील करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।